जगत की प्रीत। एक संत के पास एक व्यक्ति सत्संग के लिए आया करता था। उस व्यक्ति का विवाह हो गया तो उसका सत्संग में आना कम हो गया। जब संतान हो गई तो सत्संग में आना बहुत कम हो गया। वाजिब है, जब विवाह शादी हो जाता है तो फांस में पड़ जाता है आदमी, बंधन में पड़ जाता है। कहाँ सत्संग भजन होता है, नहीं हो पाता है, इंसान विचलित हो जाता है। तो संत ने उससे कहा कि तू कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ और सत्संग करो। वह बोला कि मेरी स्त्री, मेरी पत्नी का मेरे से बड़ा प्यार है, वह मेरे बिना रह नहीं सकती है, मैं कैसे आऊं। संत बोले कि यह तेरा अहंकार है, यह तेरा वहम है, ऐसी बात नहीं है बच्चा। वह व्यक्ति माना नहीं। तो संत ने कहा कि तेरे को मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है ना, तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो तुम परीक्षा करके देख लो। वह व्यक्ति इसके लिए तैयार हो गया। संत ने उसको प्राणायाम के द्वारा सांस रोकना सिखा दिया और सब बात समझा दी। एक दिन सुबह के समय उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि आज खीर और लड्डू बनाओ, आज हम सब खीर और लड्डू खाएंगे। तो पत्नी ने, स्त्री ने बढ़िया खीर और लड्डू बना दी। थोड़ी देर में वह व्यक्ति बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे पेट में पीड़ा हो रही है। तो स्त्री ने कहा, पत्नी ने कहा कि आप लेट जाओ, सो जाओ, आराम कर लो। वह पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर लेटने के बाद उसने प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास ऊपर चढ़ा लिए। तो पत्नी ने देखा कि पति का तो शरीर शांत हो गया। पत्नी ने देखा, स्त्री ने देखा कि पति का तो शरीर शांत हो गया, अब मर गया, शरीर छोड़ दिया। अब क्या करें, अब क्या करें। तो उसने विचार किया कि खीर और लड्डू बने पड़े हैं, खीर और लड्डू बने पड़े, लड्डू तो कई दिन तक रह जाएंगे पर खीर खराब हो जाएगी। अगर मैं अभी रोना चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो पड़ोसी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पड़ोसी लोग जमा हो जाएंगे, अगल बगल के लोग जमा हो जाएंगे। अगर हम अभी रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे फिर खीर यूं ही रह जाएगी, फिर खीर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो फिर खीर यूं ही रह जाएगी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बच्चों को साथ लेकर जल्दी जल्दी खीर खाना शुरू कर दी। जल्दी जल्दी दबादब फटाफट खीर खा ली। लड्डू डिब्बे में बंद करके रख दिया। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया और पति के पास बैठकर रोने लगी, चिल्लाने लगी। रोते हुए वह बोली कि साईं स्वर्ग पधारिया, कुछ मैनों भी आखो। साईं स्वर्ग पधारिया, कुछ मैनों भी आखो। पतिदेव स्वर्ग पधार गए,
कुछ मेरे से तो बोले नहीं। इतने में वह व्यक्ति भी उठ बैठा और बोला, खीर लबालब पा गई, कुछ पिन्नी भी चखो। जैसे उसकी स्त्री खीर खाकर अपने पति के पास जाकर रोने लगी, चिल्लाने लगी कि स्वाई स्वर्ग पधारिया, कुछ मैनो भी आखो। वैसे ही पति जग कर बैठ गए। उठकर पति कह रहे उस पत्नी से कि खीर लबालब पा गई, कुछ पिन्नी भी चखो। मतलब खीर लबालब खा गई, लड्डू डब्बे में बंद करके रख दी है, थोड़ा चख लो, खा लो, लड्डू भी खा लो। खीर तो लबालब पी ली, अब कुछ लड्डू भी चख लो, खा लो। तो ऐसी दुनिया है साहब। इस रंगीन दुनिया में हम लोग सोचते ये मेरी पत्नी है। हम लोग संतों की वाणी नहीं मानते हैं, संतों की वाणी पर विश्वास नहीं होता है। तो परीक्षा, संत तो महान होते हैं, संत की वाणी में दम होती है। मानो नहीं मानो तुम्हारा बिगड़ेगा, संत की क्या जाएगा, कुछ नहीं। संत का काम है मार्ग दिखाना, चलना आपको है, नहीं चलोगे नुकसान आपका होगा। संत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।